सर्दियों की तूफानी रात, सर्दियों की एक ठंडी कोहरे से भरी रात थी। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। आधी रात को दो भाई अपनी छोटी बहन नूर को घसीटते हुए जानवरों के बाड़े की ओर ले जा रहे थे। नूर गर्भवती थी और उसका चेहरा डर, शर्मिंदगी से भरा हुआ था। वह रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इतनी सजा मत दो। मगर दोनों भाइयों के चेहरों पर गुस्सा और बेबसी थी। उन्होंने नूर को बाड़े के एक कमरे में बंद कर दिया और दाई अम्मा को बुलाया। नूर की गलती, नूर जो अपने भाइयों की लाडली थी, बचपन से ही उनकी इज्जत थी। मां के इंतकाल के बाद दोनों भाइयों, बड़े भाई अहमद और छोटे भाई यूसुफ ने उसे माँ बाप का प्यार दिया। नूर को पढ़ाने और उसका हर ख्वाब पूरा करने में उन्होंने कोई कसर न छोड़ी। नूर कॉलेज में पढ़ रही थी और उसका सपना डॉक्टर बनना था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात जलील नाम के एक नौजवान से हुई। जलील की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर नूर उससे दोस्ती कर बैठी। ये दोस्ती धीरे धीरे गलत रास्ते पर बढ़ गई। नूर ने जलील से शादी की बात की, मगर जलील ने उसका मजाक उड़ाया और उसे ठुकरा दिया। नूर गर्भवती हो चुकी थी और अब उसकी गलती उसके भाइयों की इज्जत पर भारी पड़ रही थी। भाइयों का गुस्सा और दाई अम्मा की सलाह, जब नूर ने अपनी गलती भाइयों को बताई, अहमद का दिल टूट गया। यूसुफ गुस्से में उसे मारने को तैयार था, मगर दाई अम्मा ने बीच बचाव किया। दाई अम्मा ने कहा, बेटा गलती हो गई, मगर अल्लाह की रहमत से बड़ा कोई नहीं। इंसान गलती करता है, लेकिन उसे सुधरने का मौका देना इस्लाम की तालीम है। नूर को सजा देने से पहले अल्लाह का खौफ रखो। दाई अम्मा ने सलाह दी कि नूर को बाड़े के एक कमरे में रखा जाए ताकि उसकी गलती की खबर गांव में न फैले। नूर का बच्चा पैदा हुआ। भाइयों ने पहले तो बच्चे को ठिकाने लगाने की सोची, मगर दाई अम्मा ने समझाया, यह बच्चा मासूम है, इसकी जान लेना गुनाह है। अल्लाह ने हर जिंदगी को इज्जत दी है। आखिरकार भाइयों ने नूर और उसके बच्चे को बाड़े में ही रखने का फैसला किया। नई शुरुआत और भाभी की हिम्मत। कुछ समय बाद दाई अम्मा ने अहमद की शादी एक नेक और समझदार लड़की फातिमा से करवा दी। फातिमा ने घर को संभाला और दोनों भाइयों की सेवा की, लेकिन उसे शक हुआ कि भाई रोज बाड़े में क्यों जाते हैं। एक दिन उसने हिम्मत करके बाड़े का दरवाजा खोला और नूर को बच्चे के साथ देखा। फातिमा हैरान थी। उसने अहमद से सवाल किया, अगर नूर तुम्हारी बहन है तो उसे इस तरह कैद क्यों किया? नूर ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। फातिमा का दिल पिघल गया। उसने कहा, गलती सिर्फ नूर की नहीं, उस लड़के की भी है जिसने उसे धोखा दिया। इस्लाम में गलती को माफ करना और इज्जत को बचाना सिखाया गया है। फातिमा ने नूर और उसके बच्चे को घर लाने का फैसला किया। उसने अहमद और यूसुफ से कहा, यह बच्चा अब हमारा है, हम इसे अपना नाम देंगे। नूर मेरी बहन है और मैं उसे इज्जत से घर लाऊंगी। नूर की शादी और सबक। फातिमा ने अपने गरीब मगर नेक भाई राशिद से नूर की शादी करवाने का प्रस्ताव रखा। राशिद ने नूर को दिल से कबूल किया और बच्चे को अपना बेटा माना। नूर को नया घर और इज्जत मिली। गांव वालों ने फातिमा की हिम्मत और नेकी की मिसाल दी। जलील को भी सजा मिली। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया ताकि वह दूसरी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद न कर सके। इस्लामिक सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि गलती से बचें मगर माफी मांगें। इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अल्लाह से सच्चा तौबा करना और सुधरने की कोशिश करना इस्लाम का रास्ता है।